दरभंगा धरना स्थल पर पूर्व हत्या आरोपी को पुलिस ने नशे की हालत में किया गिरफ्तार। ससमय वेतन भुगतान नहीं होने से आक्रोशित कर्मी आज से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठे। दरभंगा नगर निगम में नए नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने पदभार किया ग्रहण। राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 19 बालिका प्रतियोगिता का किया गया उद्घाटन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारी एवं बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक। दरभंगा में पुलिस की गाड़ी पलटी, चालक की मौत, अन्य 3 पुलिस घायल। मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, शैक्षणिक अराजकता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दरभंगा शहर के बंगाली टोला निवासी प्रिंस सिंह को आज पुलिस ने नशे की हालत में लहरियासराय धरना स्थल से गिरफ्तार किया। वहीं डीएसपी ने कहा है कि उस पर पूर्व से हत्या के एक मामला और रंगदारी एवं एक्ट का मामला दर्ज है। अभी पूछताछ की जा रही है। प्रिंस सिंह आज हाजमा चौक से गिरफ्तार हुआ है नशे की हालत में। जब उसका आपराधिक इतिहास खंगाला गया, जिसके बारे में हम लोग पहले से जान रहे थे कि हत्या के केस में भी बेल पर है, इसके अलावा रंगदारी का मामला उस पर चल रहा है और भी मामले आर्म्स एक्ट का मामला है उसकी पेशी। दरभंगा जिला परिषद कर्मचारियों को कई महीनों से ससमय वेतन भुगतान नहीं होने के कारण आज से जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठना पड़ा। धरना पर बैठे सभी कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक हमें भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वेतन के लिए वेतन हम लोग का 5 महीना बकाया है, भुगतान हो जाएगा। हम लोग सतह हड़ताल खत्म करते जी। हम लोग जब तक हम लोग का वेतन का जो है साइन नहीं हो जाता वेतन पे, तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग का पदाधिकारी नहीं करेंगे जो एक से एक हम लोग का भुगतान किया। हम लोगों को कलम बंद हड़ताल आज 10 तारीख से शुरू किए हैं, जिसमें हम लोगों को वेतन नहीं मिलने की वजह से हम लोग कलम बंद हड़ताल। क्या आप लोगों का मुख्य माने हम लोगों को वेतन होना चाहिए टाइम टू टाइम, समय अनुसार। 1 तारीख से 2 तारीख तक हम लोगों को वेतन होना चाहिए केवल एक। और हम लोगों को मांग है जो सही सलामत हम लोगों को वेतन देते हुए और जो भी कोई तरह का मुद्दा है, सारा मुद्दा हम लोगों को समाधान किया जाए। हम लोगों को लगभग 5 महीना से वेतन नहीं मिला है, किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। और जो संविदा कर्मी कर्मचारी भी हैं उन लोगों को भी वेतन नहीं मिला है। करीबन 30-35 कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में नए नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनको यह पदभार तत्कालीन नगर आयुक्त कुमार गौरव ने दिया है। वहीं मौके पर नगर निगम के सभी कार्यालय प्रभारी, नए नगर आयुक्त और तत्कालीन नगर आयुक्त को बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर नए नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हम स्वच्छ दरभंगा को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों ने प्रभार लिया है और पुराने वाले नगर आयुक्त से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनके द्वारा जो बताया गया है, जो फीडबैक है, उसके आधार पर हम लोग नए तरीके से दरभंगा नगर निगम में काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि स्वच्छ दरभंगा को और हम लोग आगे ले चलें और जितने भी काम लेकर रहे हैं उसको भी हम लोग त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, आपको दरभंगा का पुराना अनुभव रहा है, ठीक है, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग नए तरीके से काम करना है, उस पर ही हम लोग काम करेंगे अभी और प्रयास करेंगे कि नगर निगम को हम लोग नई ऊंचाई तक।
खेल विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 90 बालिका प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस 13 के प्रांगण में मुख्य अतिथि रामानंद कुमार कौशल कमांडेंट कुमार विजय अध्यक्ष बिहार राज्य कबड्डी संघ दिलीप झा डीएसपी संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ दरभंगा सुजाता कुमारी पान जिला परिषद सदस्य परिमल जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। वहीं अतिथियों का स्वागत जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने पाग चादर एवं जल जीवन हरियाली का प्रतीक पौधा प्रदान कर किया। इस अवसर पर बिहार बाल भवन किलकारी की बालिकाओं के द्वारा स्वागत गान एवं नृत्य की सुंदर प्रस्तुति की गई। वहीं किलकारी की बच्चियों को मुख्य अतिथि में विशेष रूप से सुंदर प्रस्तुति के लिए सम्मानित भी किया। 14 सितंबर 2024 शनिवार को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में न्यायिक अधिकारियों से उनके न्यायालय द्वारा जारी नोटिस, प्री काउंसलिंग आदि का जानकारी लिया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोक अदालत को सफल बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। लोक अदालत में दावा, वाद, एक्सरसाइज के मामले, समनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट, विद्युत विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, मापतौल जैसे मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिक से अधिक मुकदमा पूर्व मामलों को भी निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेंच में प्रतिनियुक्त न्यायिक सदस्य पक्षकारों को लोक अदालत के फायदों से अवगत कराते हुए मामलों में सुलह समझौता कराएंगे। बिहार के दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के NH 27 पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तेज गति से भाग रहे पिकअप का पीछा करने के क्रम में अनियंत्रित होकर पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसमें घटना स्थल पर ही पुलिस वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज निजी मधुबनी जिला के पंडौल स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है, जहाँ उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, शैक्षणिक अराजकता को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मधुबनी के भी कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने व्याप्त भ्रष्टाचार, शैक्षणिक अराजकता, नामांकन में मनमानी, फीस वसूली व परीक्षा परिणाम में निरंतर व्यापक त्रुटियों को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में आक्रोश मार्च एवं धरना प्रदर्शन किया गया। धरना उपरांत कुलपति की मुख्यालय में अनुपस्थिति प्रतिनिधिमंडल द्वारा कुलसचिव को मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र हित के संबंध में 15 सूत्री मांग पत्र को सौंपा गया और जल्द से जल्द उसे पूरा करने का भी उन्होंने कुलसचिव से आश्वासन प्राप्त किया। तो वहीं कुलसचिव ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही जो भी मांगे पूरी होनी होगी वह कर दी जाएगी।